Hello, students. Welcome back to your channel Genius Tank. I hope you all are doing great and learning new things with us. So, are you ready to learn something new with us today also? So, start करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि रिलेटेड है टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में काफी बेसिक्स पॉइंट्स से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक को स्टार्ट किया है। टिल द हायर लेवल वी आर गोइंग टू टॉक इन आवर सेशन। हम सारे बेसिक्स पॉइंट्स को क्लियर करके आपके साथ चल रहे हैं ताकि किसी भी एग्जाम को यदि आप फाइट करते हैं तो किसी भी तरह का डाउट आपके पास ना हो। So students, in our today's session, we are going to talk about the मेंस लेवल एग्जामिनेशन क्योंकि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Don't think that this maths is going to finish in your academic also. Maths is very important chapter क्योंकि different competitive exams, either it's banking, SSC or any state level examination, you will get the maths question in your exams. So students, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और जानते हैं कुछ नए क्वेश्चंस और अंडरस्टैंड करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। चलिए। स्टूडेंट्स, मेंस की एग्जाम यदि आप देते हैं तो आपको किस लेवल के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन मिलते हैं। सी, क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं। जिसका टॉपिक स्ट्रांग है उसे हर क्वेश्चन इजी लगेगा और यदि आपके पास डाउट्स है तो यू विल फील दैट द टॉपिक इज वेरी हार्ड टू सॉल्व, राइट। चलिए, सो जब भी आप मेंस एग्जाम देते हैं सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस हमें टू टाइप के देखने के लिए मिलते हैं। अभी तक हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो वहां हमने ऑब्जर्व किया कि ऑलरेडी आपको इक्वेशन गिवन थी। आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे कि जो आपकी इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। लेकिन मेंस एग्जाम मींस आपका लेवल हाई हो जाता है, टाइम लिमिटेड होता है एंड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं और एग्जाम के टाइम आपको यही फाइट करना होता है। आपका टाइम मैनेजमेंट, मैक्सिमम क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज ओवर देयर, राइट। तो किस तरह के क्वेश्चन आपको मेंस में देखने के लिए मिलते हैं। सो फर्स्ट क्या होता है आपके साथ कि जो वैल्यूज होती है इक्वेशन की वो क्या होती है बच्चों, बिगर होती है। वाई द वैल्यूज आर बिगर? ताकि कैलकुलेशन में आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो सके। जितना टाइम आप कंज्यूम कर लेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। टाइम नहीं होगा, कम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन है आप उससे क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। जब भी पेपर क्रिएट किया जाता है तो बहुत सारे पॉइंट्स को सोच कर उस पेपर को बनाया जाता है। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन मेंस लेवल में आए तो सबसे फर्स्ट क्या होता है, वैल्यूज बिगर होती है। दूसरा, जो इक्वेशन होती है दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड इक्वेशन। आपको प्रॉपर इक्वेशन बना के नहीं दी जाती है, अनऑर्गेनाइज्ड वे में दी जाती है। देन आप क्या करेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड को पहले तो आप करेंगे ऑर्गेनाइज्ड, आपका टाइम कंज्यूम हुआ। देन ऑर्गेनाइज करने के बाद आप क्या करेंगे, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, राइट। सो फर्स्ट टाइप इस तरह का होता है कि आपको मेंस लेवल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन इस तरह के देखने के लिए मिलते हैं। सेकंड टाइप क्या होता है कि आपको जो इक्वेशन गिवन है उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा होंगे तो क्या होगा बच्चा, आपको रैपिडली उस युद्ध जो गिवन इक्वेशन है उसे सॉल्व करके देखना पड़ेगा और डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड करना पड़ेगा। देन यू विल रीच द फाइनल इक्वेशन। जैसे आपको देखने को मिलेगा अल्फा भी उसी इक्वेशन में होगा, बीटा होगा, ए हो सकता है, बी, एनी वेरिएबल दे कैन टेक बट द नंबर ऑफ वेरिएबल विल बी मोर। नेक्स्ट, रूट्स की बात की जाती है। बहुत बार आपको रूट्स गिवन होता है तो इक्वेशन बनानी होती है, या इक्वेशन गिवन है रूट्स बताने हैं, देन वैल्यूज को फाइंड करनी है, राइट। सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोल सकते हैं हम, या रूट्स का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है, राइट। सो इस तरह के क्वेश्चन आपको हायर लेवल एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। यस, सो जब हम एकेडमिक्स में
बात करते हैं हमारे बेसिक्स की, तो मेंस लेवल तक जब आप जाते हैं तो आपका हर एक बेसिक आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होता है बच्चों, यूजफुल होता है। राइट, सो हमारे प्रीवियस सेशन में हमने हर एक क्वेश्चन पर इस तरह से बात की है कि लाइक द एनसीईआरटीज वेज हाउ यू कैन सॉल्व अ क्वेश्चन, or a short way how you can solve a question, using the formula how you can solve a question, the easiest approach how you can solve a equation, right? So higher level पर जब आप जाते हैं तो ये सभी छोटे छोटे अप्रोचेस कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। इसीलिए कहा जाता है आपके बेसिक्स जितने स्ट्रांग होंगे, आप बहुत इजीली अपने सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। चलिए, सो बिना देरी किए हम लेते हैं एक मेंस लेवल का क्वेश्चन। कि आपको क्वेश्चन किस तरह का दिया जाता है बच्चों। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, 2x+1² इक्वल्स टू 3x² + 22, and one more equation we have, y² - 12y + 27 इक्वल्स टू 0। देखिए, पहली जो इक्वेशन आप देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे दैट द इक्वेशन इज अनऑर्गेनाइज्ड। यहाँ आपको क्या करना है बच्चों, कंपेयर करना है एक्स एंड वाई में। ओके, सो कंपैरिजन की बात है। नाउ फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऑर्गेनाइज द इक्वेशन। अब ऑर्गेनाइज करने में भी आपका टाइम जाएगा, राइट? सो यू हैव टू डू द मोर प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप उतनी इजी और फास्ट वे में एक्यूरेसी के साथ अपने इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, सो एलएचएस साइड पर आप देखेंगे होल स्क्वायर है, सो यू विल हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ होल स्क्वायर, विच इज 2x का होल स्क्वायर +1² +2ab, 2 into 2x, b is 1, 3x² +22 will be as it is. So ये हुआ 4x² +1 +4x -3x² -22 इक्वल्स टू 0। राइट, तो आपकी जो इक्वेशन बन के आई बच्चों वो आएगी 4x² -3x², ओके, +4x and -21, 1 and 22 है। So final equation you will get x² +4x -21 equals to 0, right? And दूसरी इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी गिवन है। नाउ अब आप इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो जो बच्चे हमारे साथ प्रीवियस सेशन से जुड़े हुए हैं, दे नो हाउ टू फाइंड द रूट्स वेरी इजी वे, साइन रूल भी उन्हें ये पता है, तो बहुत आसानी से वो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। देखेंगे कि 21 है नेगेटिव साइन के साथ, राइट? नाउ हमें 21 की चाहिए रूट, जिससे हमें प्लस करने पर क्या मिले, 4 मिले, राइट? प्लस करने पर कि माइनस करने पर बच्चों, तो आप देखेंगे 21 के साथ है नेगेटिव साइन, मींस माइनस करने पर आपको क्या मिलना चाहिए, 4। सो रूट्स क्या होंगे बच्चों, 7 एंड 3। करेक्ट। नाउ 7 एंड 3 है एंड साइन है प्लस एंड माइनस। हमने सीखा है प्लस और माइनस साइन होने पर साइन किस तरह से चेंज होंगे। सो फर्स्ट साइन विल बी -7 एंड सेकंड विल बी +3। क्लियर? नाउ द सेकंड इक्वेशन वी हैव 4y² -12y +27 इक्वल्स टू 0। नाउ 27 के हम करेंगे रूट इस तरह से कि प्लस करने पर आपको क्या मिले, 12 मिले। सो वी हैव द रूट 9 एंड 3, राइट? द साइन इज माइनस एंड प्लस, सो 9 के साथ भी प्लस होगा और 3 के साथ भी क्या होगा, प्लस होगा बच्चों। नाउ यू गॉट द रूट x एंड y बोथ। अब आप करेंगे यहाँ पर कंपेयर। सो -7 एंड 9, -7 and 3, right? Then 3 and 9 and 3 and 3. So यहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे कि y की वैल्यू है बड़ी दोनों ही जगह पर। नाउ थर्ड में भी y की वैल्यू है बड़ी एंड द 3 इज इक्वल। सो वी गॉट द आंसर दैट x इज लेस देन इक्वल्स टू y। क्लियर है बच्चों? सो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जनरली यदि ऑर्गेनाइज्ड इक्वेशन होती सो आपको टाइम और ज्यादा कम लगता, राइट? एंड यू ऑब्जर्व दैट द अप्रोच यू लर्न फॉर द रूट्स इज हेल्पिंग अस हियर अ लॉट। हमारा काफी ज्यादा समय उस अप्रोच की वजह से बच गया है। क्लियर है स्टूडेंट? तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हमें मेंस लेवल में देखने के लिए मिलते हैं। नाउ एक पैटर्न हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। यदि उस तरह का पैटर्न आपको इक्वेशन में मिले तो आपको उस इक्वेशन के रूट्स भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कंपैरिजन का आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने पास नोट्स में इसे जरूर लिख कर रखिएगा दैट कि यदि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax² + by
या हम लिख सकते हैं माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। पहले है हमारा माइनस साइन, एंड देन ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ क्या ऑब्जर्व करेंगे बच्चों कि आपके जो साइन है यहाँ पर क्या हो गए, साइन रूल क्या बोलता है, इक्वेशन में है माइनस और कांस्टेंट है प्लस, तो दोनों ही हो जाएंगे प्लस और प्लस, और प्लस साइन है आपकी y इक्वेशन में, तो ये दोनों ही हो जाएंगे माइनस एंड माइनस। तो ये है आपका साइन रूल। अब यहाँ साइन रूल क्या बोलता है कि यदि आपको इस तरह की इक्वेशन मिलेगी, सो ऑलवेज द वैल्यू ऑफ x विल बी ग्रेटर देन y। देखिए प्लस की वैल्यूज है और y की वैल्यूज है माइनस की, राइट। तो प्लस की वैल्यू ऑब्वियस है कि किससे बड़ी होगी, माइनस की वैल्यू से बड़ी होगी। सो रूट्स फाइंड आउट किए बिना भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व द इक्वेशन। इफ द इक्वेशन ऑफ x is with the minus sign and the equation of y is with the plus sign, so the x will be greater than y। क्लियर है बच्चों। नाउ एक और वे हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कि ए एक्स स्क्वायर, बी के साथ कोई भी साइन हो सकता है, प्लस बी एंड माइनस बी, बट जो कांस्टेंट है वो किस साइन के साथ है बच्चों, माइनस साइन के साथ। एंड दूसरी इक्वेशन है ए वाई स्क्वायर एंड बी वाई भी किसी भी साइन के साथ हो सकता है, इधर प्लस और माइनस, बट द कांस्टेंट इज इट विथ माइनस साइन, राइट। सो यहाँ पर क्या होता है कि जो लास्ट वैल्यू है, मतलब जो कांस्टेंट है दैट इज विद द माइनस साइन, तो यहाँ जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। सो इस तरह की इक्वेशन यदि आप ऑब्जर्व करते हैं तो पूरे सॉल्यूशन को करने की जरूरत नहीं है। सी स्टूडेंट्स, जिन भी बच्चों को ये रूल्स नहीं पता होता है, व्हाट दे डू, दे फॉलो द एंटायर मेथड, दे फॉलो द एंटायर कॉन्सेप्ट, एंड एट द एंड व्हाट दे गेट, आंसर तो उन्हें यहाँ जब ऑब्जर्व करने पर है मिल सकता था, उन्होंने वहां बहुत सारा टाइम क्या कर लिया, अपना कंज्यूम कर लिया, टाइम वेस्ट कर दिया, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसे ऑब्जर्व कीजिए इक्वेशन को और डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाइए और अपने टाइम को सेव कीजिए ताकि उस टाइम को आप किसी दूसरे क्वेश्चन में यूज कर सकें। यस, चलिए सो लेते हैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं उसे। तो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, 2 is equals to x by 7 plus 7 by x, right? And दूसरी इक्वेशन है we have 49 by 5y plus 5y plus 14 equals to 0. Now the equation is unorganized. You will have to organize it. So 2 will be as it is. आप cross multiply करेंगे. So x square 7 into 7 will be 49 और डिनोमिनेटर में रहेगा 7x। अब इस 7x का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के साथ तो होगा 14x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 49। ऑर्गेनाइज करेंगे सो वी विल गेट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल्स टू 0। राइट स्टूडेंट, ये हुई हमारी पहली इक्वेशन। नाउ हम बात करते हैं हमारी दूसरी इक्वेशन की। चलिए सो 5y का मल्टीप्लाई करेंगे इस 5y के साथ, सो वी विल गेट 25y स्क्वायर अपॉन 5y प्लस 14 इक्वल्स टू 0। नाउ इस 5y का मल्टीप्लाई आपको करना है इस 14 के साथ, सो यू विल गेट 49 प्लस 25y स्क्वायर प्लस 70y इक्वल्स टू 0। आप इसे ऑर्गेनाइज करेंगे सो 25y स्क्वायर प्लस 70y प्लस 49 इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट स्टूडेंट्स विल डू, दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करने लगेंगे, देन रूट्स फाइंड आउट करेंगे एंड देन कंपेयर करेंगे एंड फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। बट स्टूडेंट क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, अभी ही हमने इस इक्वेशन के बारे में बात की। इज इट द फर्स्ट टाइम? देखिए बी एक्स के साथ माइनस में है एंड दूसरी इक्वेशन में y जो है दैट इज कंप्लीटली प्लस। सो आपको रूट्स फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर दैट द x इज ग्रेटर देन y। इजी है बच्चों, हेल्पफुल है आपके लिए। चलिए सो एक और क्वेश्चन लेते हैं और हम उसे सॉल्व करते हैं। चलिए सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है
लाइक हमने बात की कि रूट्स फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। बच्चों को पता नहीं होता है कि व्हाट्स द रूट्स, व्हाट्स द जीरोस। उन्हें ये पता होता है कि हमें सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। सो यदि हमें इस तरह के वर्ड्स मिले तो आप उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे? फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपके पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, राइट। सो आपको 8 के ऐसे रूट दो फाइंड करना है जिसे प्लस करने पर 6 मिले। सो क्विकली व्हाट इज द आंसर? आप बोलेंगे 4 टू जार इज 8, दोनों प्लस साइन है नेगेटिव, सो -4 एंड -2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। कितना इजी रहा, करेक्ट। चलिए, नाउ इफ आई विल टेल यू जीरोस ऑफ द इक्वेशन, सो क्या मतलब हुआ इसका? बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता होगा, बिकॉज वी टॉक्ड अबाउट दिस इन अवर प्रीवियस सेशन ऑल्सो। सो जो भी बच्चे हमारे सेशंस को बहुत ध्यान से देखते हैं उन्हें अपना आंसर मिल गया होगा। बट जो स्टूडेंट्स हमारे साथ आज जुड़े हैं उनके लिए भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो जानते हैं हम व्हाट इज द जीरोस ऑफ इक्वेशन। सो बच्चों, जीरोस ऑफ इक्वेशन मींस कि जो वैल्यू मैंने अभी एक्स की फाइंड करी उसे यदि मैं इस इक्वेशन में रख दूं तो मेरी एलएचएस वैल्यू आरएचएस के बराबर आना चाहिए। इट मींस कि जैसे राइट हैंड साइड मुझे जीरो दिख रहा है, करेक्ट, तो इस वैल्यू को पुट करने पर मेरा लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो हो जाएगा क्या? यदि हो रहा है इट मींस दिस वैल्यू इज जीरोस ऑफ द इक्वेशन। देखिए, अब रूट्स यदि इस इक्वेशन के हैं सो इट्स करेक्ट। फर्स्ट, यदि ये रूट बिल्कुल करेक्ट आपने फाइंड आउट किए हैं तो जो वर्ड मैंने कहा है कि आपको जीरो मिलेगा, सो यू विल गेट दैट वैल्यू। तो चलिए हम चेक करते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट वैल्यू है -4। चलिए, सो -4 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -4 प्लस 8। 4 4 जार इज 16, माइनस माइनस होगा प्लस, 6 4 जार 6 एंड 4 विल गेट 24 प्लस 8। 16 plus 8 is 24 and minus 24 is 0. See, you are getting the 0. LHS equals to RHS. It means -4 is the zeros of this equation. Now we will check with -2 also. So -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 प्लस 8, क्या इसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? सो 4, 6 2 जार इज 12 प्लस 8, so positive 12 minus 12 equals to 0. Yes, here also you are getting the LHS equals to RHS. It means कि जो दोनों रूट्स हमारे हैं उसे हम जीरोस ऑफ द इक्वेशन भी कह सकते हैं। क्लियर है बच्चों? इस पॉइंट को जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। नाउ एक और टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलता है कि कुछ इस तरह से दिया जाता है दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू इन द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन कोई भी हो सकती है। हमने ली एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। नाउ क्वेश्चन कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज -4 एंड -2, राइट। नाउ द स्टूडेंट्स हु आर अवेयर द मीनिंग ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन, उन्हें ये पता है कि ये जो दोनों वैल्यू गिवन है वो किसकी गिवन है? एक्स की गिवन है। सो बहुत ही सिंपल वे में आपको सॉल्व करना है। इस इक्वेशन में इन वैल्यू को रख देनी है और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो -4 को हम रखें, सो -4 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -4 प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। ओके, 4 4 जार इज 16, -24 प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। यू विल गेट -8। क्यू को आप राइट हैंड साइड ले जाइए, माइनस क्यू कैंसिल आउट किया, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू विच इज 8। क्लियर है बच्चों? काफी इजी सॉल्यूशन है। सो जिन बच्चों को ये पता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एंड दे आर अवेयर, ओके, सो उनके लिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है, राइट। चलिए, सो नाउ वी विल पुट -2 ऑल्सो। हम इससे भी क्रॉस चेक करते हैं। सो -2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। 2 2 जार इज 4, -6 2 जार इज 12 प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, -8 प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। क्यू ले जाइए आप राइट हैंड साइड, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू विच इज 8। देखिए, दोनों ही वैल्यूज को पुट करने पर आपको क्यू की वैल्यू क्या मिली? सेम मिली, राइट। सो इस तरह से आप क्वेश्चन में यदि एक वेरिएबल गिवन है
जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो आप प्रॉपर इस वे में उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे सेशन में हमने कुछ उन क्वेश्चंस के बारे में बात की जो दिखने में तो लगते हैं टफ बिकॉज द मेंस लेवल इज द हायर लेवल, बट यदि आपके कॉन्सेप्ट्स और बेसिक क्लियर है तो आप अपने आंसर्स तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। सो हमने बात करी कि अनऑर्गेनाइज्ड आपको इक्वेशन मिलेगी, आपने उसे ऑर्गेनाइज्ड किया, देन हमारी अप्रोच को फॉलो किया एंड यू गॉट द आंसर दैट x इज लेस देन इक्वल्स टू y। देन आपने बहुत इंपॉर्टेंट दो इक्वेशंस के बारे में बात की कि जिस यदि आपको इस तरह की इक्वेशन दिखती है तो देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट एनी रूट, यू कैन डायरेक्टली कंपेयर एंड यू विल गेट योर आंसर, राइट। देन हमने इक्वेशंस ली, solve किया, and then we got the answer. Then very important point we learned that the what is the zeros of the equation, and यदि किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको कहा है और आपको रूट्स गिवन है तो आप उसे किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज सेशन जो कि हायर लेवल एग्जामिनेशन से रिलेटेड था। यस, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन टेक एंड कैन प्रैक्टिस ताकि ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और किसी तरह का डाउट आपके पास ना हो। इफ़ यू फेस एनी डाउट यू कैन कमेंट अस ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें और आपकी डाउट्स को क्लियर कर सकें। जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस टैंक के साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, जानते हैं कुछ नया और क्लियर करते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स को। यस स्टूडेंट्स, द बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हर एग्जाम्स में आपके बेसिक्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सी, जितने स्ट्रॉन्ग बेसिक होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका सब्जेक्ट होगा। तो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल के साथ। हमारे प्रीवियस वीडियोस पर भी जाइए बिकॉज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं। द टॉपिक्स आर वेरी स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट विच वर्क एंड हेल्प अस फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक इन दी मैथ्स। हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।